अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है, और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं, और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, तो स्मरण रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का। हम सभी प्रकाश के अनुगामी। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। और कदाचित इसीलिए हम सूर्य को इतना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में क्या केवल सूर्य ही है जो प्रकाश का स्रोत है? नहीं। जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? तब चंद्रमा प्रकाश देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है। और जब चंद्रमा भी ना हो तब क्या होता है? तब हमारे घरों में प्रकाश भर देता है एक छोटा सा दीपक। अर्थात आकार या नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। आप भी इन गुणों को अपनाएं। चंद्रमा या दीपक की भांति सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश फैलाते रहिए। जब भी हम किसी उपवन में जाते हैं तो ये हरी भरी घास देख के, ये मखमली घास देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प देख के ये मन आनंद से भर जाता है। यहाँ बच्चे खेल का आनंद उठाते हैं तो बड़े भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब सोचिए, जब इस उपवन का निर्माण हो रहा था उस समय यदि माटी को उचित प्रकार से खोदा ही न जाता, यदि उसमें बीज को उचित प्रकार से बोया ही न जाता, यदि संघर्ष ही न होता, परिश्रम ही न होता, यदि चलते चलते पांव में कांटे ही न लगते, तो क्या इस सुंदर उपवन को देख के आनंद हम प्राप्त कर पाते? कदापि नहीं। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं, तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यंभावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः
आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। कभी हमारे जीवन में एक दुख आता है जिसका कारण होता है संदेह। लोग हम पर संदेह करते हैं, हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर, हमारी वाणी पर, हमारे चरित्र पर। कभी कभी हम सच्चे मन से किसी का भला ही चाहते हैं, उसके लिए कोई अच्छा कर्म करते हैं, और वही व्यक्ति हमारी मित्रता पर, हमारे संबंध पर, हमारी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हम पर संदेह करता है। तब हमें दुख होता है, किंतु होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आप पर संदेह करता है, इससे आपका ही मूल्य बढ़ता है। तब आप कहेंगे, भला ये कैसे संभव है? मुझे बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि कोयले की शुद्धता की परख की जा रही है? नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। शुद्धता की परख केवल स्वर्ण की जाती है, केवल उसी की शुद्धता पर संदेह किया जाता है। इस स्वर्ण को परखा जाता है, और जब ये स्वर्ण उस परख पे खरा उतरता है तो उसका मूल्य कितना अधिक है ये संसार को ज्ञात होता है। उसी प्रकार ये संसार आपको भी परखेगा, और जब आप इस परख पर खरे उतरेंगे तो आपका मूल्य कितना अधिक है इस संसार को ज्ञात होगा। इसलिए जब भी कोई आप पर संदेह करे, दुखी मत होइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं, उचित कर्म कर रहे हैं। सुख, दुख और शक्ति, ये इस संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं, ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं, तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन तीन परीक्षाओं में सफल होता है, इस जीवन में वो सफल होता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं। क्या आप ये बात भी जानते हैं कि छोटे छोटे सुख से बड़े सुख प्राप्त होते हैं? एक पिता को देखिए, संतान के जन्म से लेके युवा होने तक उसके साथ छोटे छोटे सुख जीता है। यही छोटे छोटे सुख उनके प्रेम के नाते में गहराई बढ़ाते हैं, और यही प्रेम की गहराई उनके जीवन में बड़े सुख लाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक विशाल से सागर में, एक गहरे सागर में अमूल्य रत्न पाए जाते हैं। ये भी ठीक उसी ही प्रकार है। इसलिए जीवन में बड़े बड़े सुख ढूंढने में समय व्यर्थ मत कीजिए। ये जो छोटे छोटे सुख हैं, इन्हें जीना प्रारंभ कीजिए, इनका आनंद लीजिए, इनका उत्सव मनाइए, प्रेम की गहराई को समझिए, और इस गहराई में मन को उतारिए। फिर देखिए, ये मन और ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।